राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रुति एंड देखिए आज हम स्टैंडर्ड 10 का ही मैथ अलजेब्रा। यार मोड कहाँ चल रहा है यार। अभी हम पहुंच जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है ऑलरेडी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने 6.4 में क्या पढ़ा था। 6.4 में आपने जो हिस्टोग्राम पढ़ा था ना, याद है हिस्टोग्राम बास बनाया था आपने रेक्टेंगल शेप का। तो वो जो हिस्टोग्राम है ना, उसमें जब लाइन सेगमेंट से ऐसे ज्वाइन करके एक पॉलीगॉन बनाया जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। एक समझाते हैं, सब जो ध्यान दो। देखो जो क्लास मार्क करते, जैसे हमने ये क्या बनाया था, ये हमने बनाया था, ये वाई एक्सिस था, है ना, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6। जब बना के दिखाएंगे ना तब आपको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो हम ये अंदाज से बना रहे हैं, ये फ्रीली बना रहे हैं हम ना, अभी इसे हम कुछ भी डिनोट नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये इस तरह का हमने क्या बनाया था, हिस्टोग्राम बनाया था, है ना। अब हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है पता है, ये जो क्लास है इसका क्लास मार्क निकालना आपने सीखा है क्या, कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो जैसे हमने इसे क्या मान लिया, 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, ये ले लिया हमने, ये हमारा 0 है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, क्लास मार्क दिया, क्लासेस लिखो। यहाँ क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहती है यहाँ पर, है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है, हाँ ये फ्रीक्वेंसी भी, चलो इसे भी डिनोट कर लेते हैं, इसे भी 10 20 से 10 20 30 40 50 60। ओके, तो इस तरह से हमने हिस्टोग्राम बनाया था कि नहीं। अरे यार इतना पढ़ के सब खत्म मत कीजिए, ध्यान दीजिए। अभी तो ही हमने कंप्लीट किया, ये तो अभी 6.5 इसके जस्ट पहले 6.4 पढ़ाया था, जो कि आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में ही कंप्लीट हो चुका था। क्लियर है, तो चलो ध्यान देते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पहले समझते हैं होता क्या है। कुछ नहीं है, तो छोटा सा ट्रिक है, बस ध्यान दो। ये जो है ना, ये 10 से 20 आपकी एक क्लास है। ठीक है, इसका हम क्लास मार्क निकालेंगे, और क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, हाँ अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 30/2 आ गया 15। कितना आया, 15। ठीक है, 15 कहाँ पर होगा, ये दोनों के बीच में, मतलब ये आपका पहला क्लास मार्क निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका पहला क्लास मार्क निकल के आ गया। बस वैसे 20 + 30 करेंगे तो कितना होगा, 50 कहा 25 इन द सेंस ये सेंटर वाला पॉइंट, मतलब इसके बीच में। ओके, इसे थोड़ा बराबर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हो गया, सेकंड वाला पॉइंट भी मिल गया हमको। अब देखिए 30 से 40 कितना होता है, 70 30 + 40 70 होता है। 70 का हाफ कितना हो गया, 35, है ना, ये हो गया 35। यहाँ हमको थर्ड वाला पॉइंट मिल गया। बस ऐसे ही 40 और 50 के बीच में 45, ये हमें फोर्थ वाला पॉइंट। क्लास मार्क को ही आपको करना है, याद रखो, हमको ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, अभी आप हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे, हिस्टोग्राम ये जो पॉलीगॉन बनाया जाता है ना, या हिस्टोग्राम के भी ऊपर बनाया जाता है, हिस्टोग्राम में भी बनाया जाता है, और दूसरा कैसा बनाया जाता है, ये देखो जैसे कि है ना। तो यहाँ पर ना, अभी हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिख के मिला है। अभी जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें ऑलरेडी लिख के मिला हुआ है, अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। क्लियर है, तो अगर आप बिना हिस्टोग्राम के पॉलीगॉन बनाएंगे ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर बिना इसके आप बनाएंगे, है ना, तो आपको क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स इन द सेंस किसको बोलते हैं, ये देखिए, जैसे ये आपका ये 35 है और ये 20, तो एक्स और वाई क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, पहले कभी भी क्लास मार्क रहेगा। ये आपका 35 है, ठीक है, और वाई आपका क्या है 20, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। समझ में आया क्या। तो देखो अभी जो हिस्टोग्राम बना रहे हैं ना, इसमें अगर इसमें हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करना मस्ट है, बहुत जरूरी, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको लाइन ड्रॉ करना है, हमको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है। ठीक है, और याद रखना, जो अभी बताइए, पहले आगे ध्यान दो, पहले लिखने को तो देख लो, 50 और 60 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 110, है ना, 110 का हाफ होगा 55। क्लियर, अब ये सबको एक लाइन से ज्वाइन करना है आपको। देखो कैसे ज्वाइन करते हैं, एकदम सीधे ये लाइन, एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, तो ये आपको पॉलीगॉन बन गया क्या, नहीं, ये हमारा पॉलीगॉन नहीं बना। याद रखो, पॉलीगॉन हमेशा कैसा रहता है, क्लोज्ड फिगर। इसको भी एक प्रकार का पॉलीगॉन बोलोगे आप, है ना, और ये भी आप एक प्रकार का पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन समझते होंगे यार, है ना। दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगॉन। ये आपका पॉलीगॉन है क्या, या ये आपका पॉलीगॉन है क्या, नहीं,
देखो ओपन साइड है मतलब वो पॉलीगॉन नहीं है, पॉलीगॉन मतलब फुल क्लोज्ड फिगर, क्लियर है ना। तो ये आपको पॉलीगॉन, ये जितने भी क्लोज्ड फिगर है वो आपके पॉलीगॉन कहलाएंगे। ये चीज पता है आपको, ऑलरेडी आपने 7 स्टैंडर्ड 8 इसमें पढ़ी। तो अब इसे, ये फ्रीक्वेंसी, इसे पॉलीगॉन बनाने के लिए हम तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है क्या, कैसा पढ़ करना है इसे। तो हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, है ना। ये जो आपकी जो क्लास है कितना है 10 to 20 तक की आपकी क्लास है, उसके पहले की एक क्लास बनेंगे, वो क्लास हम बनाएंगे। एंड उसके बाद ये 60 तक की आपकी क्लास ऑलरेडी है ना, 50 से 60 से 70 तक में एक क्लास हम बनेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हो गया। तो कैसे बनाएंगे वो क्लास, और वो क्लास कैसा रहेगा, वो जो क्लास रहेगा ना वो वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये एक्स के ऊपर बनेगी, ये क्लास जो है एक्स के ऊपर बनेगी, और किसकी क्लास बनेगी, वाई की क्लास बनेगी। ये वाई की क्लास चल रही है ना, तो ये वाई की क्लास मतलब क्या, वो ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये जो पॉइंट है हम क्या लिए अभी, फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, एक्स के लिखते हैं, मतलब ये 10 से 20 के बीच कितना है 15, तो पहले हम 15 लिखेंगे, ठीक है, पहले 15 लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो भी वाई की वैल्यू, वाई की जो के प्लेस पे जो फ्रिक्वेंसी आएगी उसको लिखेंगे। क्लियर है। तो सेकेंड टर्म में जो वाई की फ्रिक्वेंसी आती है वो हमेशा क्या रहेगी, देखो यहाँ पर लेंगे, एक मिनट, अभी हम क्या करेंगे, ये 10 से 20 तक की ऑलरेडी आपकी क्लास है ना, हम कौन सी क्लास बनेंगे, इसको हमको इस लाइन को ज्वाइन करना है। तो देखो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए आपकी क्लास है 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से 30 to 40, इस तरह से आपकी क्लासेस है, ठीक है। हमको एक क्लास एक ऊपर बनाना है, एक नीचे बनाना है, तो पहले जितनी क्लास उसे लिख देते हैं, आपको और अच्छे से समझो। 10 50 to 60 यहाँ तक की आपकी क्लास है, ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रही है 60 तक है, तो एक ऊपर और एक नीचे, ये दो जगह हम क्लास बनाएंगे। देखो ये जो 10 है इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, और यहाँ 0, 10 का डिफरेंस है सबके बीच में, तो ये एक हमारी क्लास बन गई। अब इसका क्लास मार्क लेना है, तो क्लास मार्क क्या होगा, 10 + 0 इज 10 होता है, 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5। तो ये देखिए ये यहाँ पर आपका एक वाई का पॉइंट बन गया, ये आपका ये क्लास ये वाई का एक पॉइंट बन गया, और ये आकर के यहाँ ज्वाइन होगा। सेम वैसे 60 के बाद 60 to 70 हम एक क्लास बना लेते हैं, तो 60 to 70 क्या होगा 120 130 हो गया, ठीक है। अब 130 का हाफ लोगे, 130 का हाफ लोगे, 2 1 = 2, 2 6 = 12 एंड 2 5 = 10, आ गया आपका 65, ठीक है। तो ये 65 पॉइंट, अब ये इसे सीधे लेकर के यहाँ, अब देखो आपका पॉलीगॉन बना के, अब ये देखिए ये पॉलीगॉन कहीं से तो भी ओपन दिख रहा है क्या, कहीं से ओपन नहीं दिख रहा है, अब हमारा परफेक्ट पॉलीगॉन क्रिएट हो गया। क्लियर, समझाओ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब किसे बोलते हैं। ये देखो हमने ये आपको समझाने के लिए बताया, हमने ये फ्री अभी अपने हिसाब से ही लिया है ना, कुछ भी हमने एग्जैक्ट नहीं लिया, अपने हिसाब से ऐसे ही बना दिया आपको समझाने के लिए कि पॉलीगॉन बनता है कैसे। अब यहाँ पर हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है ना यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, फर्स्ट का 35 एंड 20 है, सेकेंड में देखिए 45 एंड 40, ये देखो ये 45 और ये 40, ठीक है। कभी भी एक्स एक्सिस का पहले लिखोगे, वाई एक्सिस का बाद में लिखना है, ओके। पहले क्लास मार्क लिखोगे, पहले कभी भी क्लास मार्क लिख के रख लो यहाँ पे, फर्स्ट में क्लास मार्क, एंड उसके बाद ही आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्स वाई, ये सीरीज याद कर लो तो याद रहेगा। एक्स एक्सिस का जितनी जो वैल्यू रहेगी वो पहले रहेगी, मतलब एक्स एक्सिस का क्या, क्लास मार्क है, एक्स एक्सिस पे जितने भी क्लासेस हैं उन सबके क्लास मार्क का को लेकर के एक पॉइंट बनाना है, ठीक है, ओके। तो भाई क्लास मार्क मिलेगा तभी तो हमको सेंटर का पॉइंट मिलेगा ना। 30 to 40 में आप क्या करोगे, जैसे ये 10 to 20, तो यहाँ कहाँ पॉइंट लगाने वाले हो, कहाँ पॉइंट लगाओगे, कोई एक पॉइंट तो चाहिए ना। अब हिस्टोग्राम में तो चलो आपने यहाँ तक के बना दिए, तो यहाँ कोई पॉइंट लगने वाला है नहीं, तो ये दोनों के बीच का एक पॉइंट तो चाहिए। क्लियर है, तो वो पॉइंट क्या है, ये दोनों का प्लस का हाफ, मतलब क्लास मार्क ऑलरेडी निकाला है आपने, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब आगे देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये देखो ये यहाँ से आता है, ये 55 में आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है यहाँ पे 50, तो 55 एंड 50, ये क्या है, ये कौन सा क्लास मार्क है, ये 65 और यहाँ से ये 60। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो तो देख लो, हम तो बिना देखे ही बना देंगे, वो वैसे ही समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो ये 75 एंड हियर इज 40, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा कम दिख रहा है ना, थोड़ा सा कम है, हाँ ये 35 है, ओके। अब देखो ये हो गया, अब एक लास्ट आपको बचा है, ये हमारा आता है, ये देखो ये आगे 85 है ना, और ये आपका आता है, यहीं से जाते ही सीधे तो 15। क्लियर है, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, हमने अपने अंदाज से इसे बनाया है अच्छा बनाया ना।
तो चीजें समझ में आ रही है। अब देखो एक बता रहे, एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट्स रहता है ना, कोऑर्डिनेट्स किसको बोलती है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स है, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स है जो फर्स्ट में, और ये बाद वाली चीज सब भी वाई के कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर है। तो देखो अभी हमको क्या करना है, ये जो वाई के कोऑर्डिनेट्स मतलब किसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ से 40, ये 50, ये 20, 60, ये 35, ये पीछे के जितने भी है ये वाई के कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर है। अब देखो हमको क्या करना है, ये जो इसे यहाँ लाके ज्वाइन करना है, ये वाई का कोऑर्डिनेट्स हुआ ना, ये और ये दोनों भी वाई के कोऑर्डिनेट्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 0। क्लियर है। तो देखो हमने क्लास कितने के बीच में बनाया, क्लास यहाँ पे कितने के बीच में बनाया, 20 to 30 के बीच में। तो 20 to 30 का क्लास मार्क क्या होगा, 20 एंड 30 को प्लस करोगे तो 50 होता है, 50 का हाफ होता है 25। ठीक है। तो आपकी एक्स जो है ना, आपका क्लास मार्क तो 25 निकला, लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वाई की, तो फ्रीक्वेंसी वो हो गई 0। क्लियर है, 0 फ्रीक्वेंसी। सेम यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो है आपका क्लास मार्क तो 95 निकला है ना, क्लास मार्क 95 निकला, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी निकली, कहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, 0। क्लियर हुआ। तो याद रखना एक्स एक्सिस पे जो वाई की फ्रीक्वेंसीज रहती है वो हमेशा 0 क्लास रहती है। ठीक है, देखो आप खुद भी देख रहे हैं, तो ये भी 0, ये भी 0 है ना, यहाँ पे वाई की जो फ्रीक्वेंसी है ये 0 क्लास वाली। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये, और ये हमने बनाया, जो हम बनाएंगे, जो क्लास हम बनाएंगे है ना, जो क्लास हम क्रिएट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, जो कि एक्स एक्सिस पे आके ज्वाइन होती है, एक्स एक्सिस की लाइन पे आके ज्वाइन होती है, और होती किसकी है, वाई एक्सिस की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो 0 स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 0 स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो यहाँ तक के होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। ये ध्यान रखना कि जो पॉलीगॉन बनाया जाता है ना, क्लास मार्क को ही लेकर के बनाया जाता है, कंपल्सरी क्लास मार्क। और इसमें भी आपको क्या जरूरी है, कंटिन्यूअस क्लास। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले क्लासेस कंटिन्यूअस करोगे और उसके बाद फिर उसकी मिड वैल्यू निकालोगे, उसका क्लास मार्क निकालोगे। क्लियर हुआ। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब सीधे सीधे ना हम आपके क्वेश्चंस में चलेंगे। यहाँ समझ में आ रहा है कि पॉइंट्स हमको कंसीडर करना है ना, पॉइंट्स कंसीडर, जितने भी क्लास मार्क है वो कंसीडर करेंगे, और उसके बेस में हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होने के बाद जो पूरा ज्वाइन हो जाएगा एंड तक के, है ना, जो क्लास मार्क, जो फर्स्ट एंड लास्ट में जो क्लास मार्क हमने बनाया है ना, जो क्लासेस हमने ली वहां तक के जाकर के ज्वाइन होता है, तो एक पूरा का पूरा पॉलीगॉन बनके हमारे सामने आता है, और वही पॉलीगॉन क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर, होप अच्छे से समझ में आया। तब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर, है ना, द क्वेश्चन बिलो इट। आपको इस पॉलीगॉन को देखना है, अभी से साइड कर लें, ये आपका नहीं लिखा हुआ है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, मतलब क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, यही आपके क्या पॉइंट्स को कंसीडर करता है। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या करना है, ये देख लिया हमने, यहाँ मार्क्स दिया है, यहाँ स्टूडेंट्स दिए हैं, ये पूरे हमारे क्या है, ये क्या है, ये पूरे कोऑर्डिनेट्स है। स्केल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मार्क्स दिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मार्क्स। कहाँ है ये, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मार्क्स एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। कहाँ पर है आपके, कहाँ है, वाई एक्सिस पे। क्लियर हो गया क्या। चलो अब ये जो दिया है वही है, हमने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना वही। ठीक है, अब चलो आगे आ जाओ। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, 5 सब क्वेश्चन है। सबसे पहला हमको देखना है, इसे रब कर दें, इसे नोट डाउन कर लो, इसे समझना बहुत जरूरी है। याद रखना कि अगर रेक्टोग्राम बनेगा और उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। क्लियर है, एक बार नोट कर लो उसको। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 सब क्वेश्चंस जो हैं उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस हमने एक साथ लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन। देखो पॉलीगॉन आपने समझ लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसे कहते हैं, है ना। हिस्टोग्राम में हमने किस तरह से पॉलीगॉन बनाया, कैसे क्रिएट किया, और आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया कि हिस्टोग्राम में अगर पॉलीगॉन बनता है तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। चलो देखो, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने के लिए सबसे आप सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे, मतलब वाई एक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कहाँ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये सेकंड वाला है ना, ये 20, 40, 50, 60 एंड 35, 15, तो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं, ये देखो 60। आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच क्लास, आपसे क्लास पूछ रहा है, क्लास याद रखना चाहिए, 60 को मत ऐसा मत लिख देना, क्लास पूछ रहा है। तो ये जो 60 स्टूडेंट्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है, हमने यहाँ से फाइंड किया। ठीक है, लेकिन ये कौन सी क्लास में, ये कौन सी क्लास में, तो इसका क्लास मार्क कहाँ है, यहाँ पर ये देखो 65 क्लास मार्क है, 65 क्लास मार्क है, इसे 65, ये 60 और 70 के बीच में आ रहा है। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे 60 एंड 70,
क्लास हैज अ क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होता है, क्या होगा, 60 to 70 क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप पूरा लिख लीजिए एज इट इज, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। 60 and 70 क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है ना, इजी है। देखो बहुत ज्यादा ध्यान देना, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, कौन सी क्लास में है ये पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले आप वाई एक्सिस को देखोगे, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहां कितने स्टूडेंट्स है वो आपने देख लिया। अब कौन सी क्लास में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 65 60 दोनों साथ में थे। 65 किस क्लास में, किस क्लास का क्लास मार्क, आप सीधे नीचे चले जाए तो 60 से 70 के बीच का मार्क्स है ना। 60 से 70 के बीच का मार्क्स है, मतलब 60 to 70 क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर, मतलब इस क्लास में सबसे ज्यादा क्या है, स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सेकंड, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। चलो अभी बताया था हमने जीरो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, जो क्लास हम बनाते हैं, है ना। जो पॉलीगॉन बनाने के लिए, पूरा उसे क्लोज फिगर बनाने के लिए हम प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे क्या बनाते हैं, अपनी क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास बनाते हैं, तो वो जो क्लास बनाते हैं उसकी क्या रहती है, जीरो फ्रीक्वेंसी रहती है। याद है ना, याद है, एक्स एक्सिस पे बनता है ना। तो एक्स एक्सिस के पहले तो आपको मिल गया 20 to 30 के बीच में। देखो ये क्लास कहाँ तक की बनी थी, ये कहाँ से, ये आपका 30 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये 20 से 30 के बीच हमने क्या बनाया, अपनी क्लास बनाई। क्या किया हमने, यहाँ 20 से 30 के बीच हमने क्या किया, एक पॉइंट बनाया। हमने एक क्लास एक्स्ट्रा लिया, अभी हमने आपको सिखाया था। तो हमने क्या किया, ये 25 तो आपकी क्या हो गई, एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई, मतलब क्लास मार्क हो गया, है ना। 20 से 30 के बीच का जो क्लास मार्क है, क्या निकला आपकी 25। लेकिन ये जो y की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस पे कभी भी y की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जीरो रहेगी। क्लियर है। तो ये जो है 25 to 30 ये टू 0, ठीक है। ये आपकी पहली जीरो फ्रीक्वेंसी वाली क्लास हो गई। और दूसरी देख लो यहाँ पर, ये हमने अभी लिखा है ना, ये पहले नहीं लिखा था, हमने अभी आपको समझाने के लिए जब लिखा था वही है। देखो 90 तक तो आपको चला है ना, ये 80 to 90 तक आपका 85 यही तक की वैल्यू दी गई है आपको 90 का काम नहीं था, बस यही तक के बनाना था। लेकिन हमको क्या करना है, एक क्लास हमने आगे बढ़ाया, क्यों, क्योंकि इस लाइन को लाके ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कहाँ करना है, एक क्लास हमने आगे बढ़ाया और दोनों जो क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को हमने क्या कर दिया, प्लस किया, ठीक है। प्लस किया तो हमारा कितना आया 190 का हाफ किया तो कितना हो गया 95। क्लियर। तो ये 95 आ गया, इस पॉइंट पे हमने बना दी, ये हो गई y की फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 95 आपका एक्स एक्सिस का क्लास मार्क हो गया। और उसके बाद एक्स एक्सिस मतलब 90 to 100 के बीच का क्लास मार्क, एंड वाई एक्सिस की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो जीरो है। तो हमको क्या मिलेगी, जीरो फ्रीक्वेंसी वाली दो क्लास, 25 to 0 एंड 95 to 0। क्लियर हो गया, है ना, समझ आया। तो इसको कैसे लिखोगे, ये आपकी क्लास है, याद रखना, ये 20 to 30 और 90 to 100। क्लियर है। ये आपको क्या मिली है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। y का कोऑर्डिनेट्स हमेशा जो x की लाइन पे जब भी y का कोऑर्डिनेट्स बनेगा हमेशा जीरो रहेगा। तो ये दोनों भी जीरो है। तो हमारी कौन सी क्लास में है, ये कौन सी क्लास में है, ये जीरो फ्रीक्वेंसी y की 20 to 30 और 90 to 100 जो कि हमने बनाया, ठीक है। तो लिखो 20 to 30 एंड 90 to 100 classes have zero frequency। ओके डन। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आता समझा होगा हो। अभी देखो आपको ना ये बिना हिक्टोग्राम के आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के दिया। अभी सेकंड और थर्ड में भी देखोगे, उसमें भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, देखना समझ में आएगा। थर्ड, राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास की क्लास मार्क कहाँ, हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी वाले जो क्लास है उसका क्लास मार्क है, समझा। 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाए, 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी ये आ गई 50 स्टूडेंट, ठीक है। इसकी जो क्लास है, इसकी क्लास कहाँ, ये देखो 55 और 50, है ना। ये 55 और 50 में यहाँ पर है। तो हमको क्या करना है, इसका आपको क्या लिखना है, राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। तो ये 50 स्टूडेंट्स वाला कहाँ पर है, ये 55, ये 40 और 1 मिनट, हाँ 55 50 और 60 के बीच आया, हाँ ये देखो, ठीक है, समझा। तो राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, उस क्लास का क्लास मार्क आपको लिखना है। क्या है, नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है 55, तो उसकी क्लास क्या है 50 to 60 है,
ठीक है। 50 to 60 उसकी क्लास है, तो उस क्लास का जो क्लास मार्क होगा 55 होगा, क्योंकि क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दो को ही तो लिया जाता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट, है ना। 50 स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी वाले क्लास का क्लास मार्क लिखना है 55। क्लियर। चलो, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग, जो क्वेश्चन आपका लिखा है ना वैसे ही लिखते जाना, ठीक है। हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट इज क्या है, इनबॉक्स कर देते 55। कॉमन सेंस होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ही तो क्लास मार्क दिया है, ये 50 स्टूडेंट है तो ये 55 क्लास मार्क ही तो है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्यों है ना। चलो आगे देख लो। राइट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। ठीक है, लोअर और अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास जिसका क्लास मार्क 85 है। क्लास मार्क 85 कहाँ है, 85 कहाँ है, ये है 85, है ना। तो आपको क्या लिखना है, उसका लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। तो 80 और 90 है, 80 लोअर क्लास लिमिट है, 90 अपर क्लास लिमिट है, बस इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है। चलो, लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास, ये पूछा गया। देखो, लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास whose क्लास मार्क इज 85, whose क्लास मार्क इज 85। कौन सा है, चलो बताओ। 85 है, ये देखो सेंटर पे 85 क्लास मार्क है, तो वो क्लास कौन सी है, 80 to 90, है ना। तो इज 80 to 90, ये हमने इनबॉक्स कर दिया है। अब आप आंसर देख लीजिए, है ना इजी, कितना इजी। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी ही देखा। अब आगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। अब 80 to 90 वाली जो क्लास है, जो अभी आपने देखा, ठीक है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 85 क्या हो गया आपका, क्लास मार्क हो गया। एक तो क्लास मार्क दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट है और 85 क्लास मार्क है। स्टूडेंट्स कितने होंगे, 15 होंगे कि नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस को देखना है, ये वाई एक्सिस का ही तो है, ये वाई एक्सिस के ही तो क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास 80 to 90, ठीक है। देयर आर 15 students in the class 80 to 90। क्लियर। ये आपके 5 क्वेश्चन, 5 सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इजी था, थोड़ा अभी हार्ड लगता है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन मतलब पूरा कुछ समझाएंगे आपको। अभी तो इसके पहले बाद में जब प्रॉब्लम सेट आएगा तो और सारे एग्जाम्पल समझाएंगे। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये कोऑर्डिनेट्स बनाना सब कुछ हमने क्लियर कर दिया। ओके, तो चलो ये आज आपका कंप्लीट होता है, फिर हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। फर्स्ट तो आपने सब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, क्लियर कर लिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। शो द फॉलोइंग डेटा फाइंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से ये डेटा को क्या करना है, शो करना है। चलो अब देखो, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पर आपके 4 कॉलम बनेंगे, क्लियर है, ध्यान रखना क्यों 4 कॉलम बनेंगे। अच्छा, जब आपके अगर जो क्लास रहेगी ना, क्लास इंटरवल्स जो रहेंगे, वो अगर आपकी क्लास कैसी डिसकंटिन्यूस रहेगी, कंटिन्यूस क्लासेस नहीं रहेगी, तो फिर ये कॉलम आपका और बढ़ेगा। क्लियर, ध्यान है। ओके, अब देखो क्यों बने क्लास, ये हम बताते हैं। ये जो आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास तो आपकी ये रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज है। अब ध्यान दो, एक कॉलम को पूरा छोड़ देना, ऊपर का एक कॉलम आप पूरा छोड़ देंगे एंड नीचे का एक कॉलम पूरा छोड़ देंगे। ध्यान रखना, बताएंगे क्यों छोड़ना है, लेकिन आपको क्या करना है, ये चीज तो ऑलरेडी आपने की हुई है, अभी तक करते आ रहे, 6.1 से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो वो चीज की हुई है आपने, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम ऊपर की ओर छोड़ना है और एक पूरा का पूरा कॉलम नीचे की ओर छोड़ना है। प्लीज ये चीज को ध्यान रखना, किसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यों करना है, हालांकि हमने आपको अभी जस्ट इसके पहले बताया, जब पूरा एग्जाम्पल सब सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 1 भी जब सॉल्व करा है तो भी बताया, ठीक है। ध्यान रखो, अगर नहीं पता तो और बताएंगे, ध्यान। तो देखो हमें क्या करना है, क्लास मार्क। अब इस क्लास का, ये जो क्लास इंटीग्रल का, हमको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं और उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो 200 प्लस 0 करोगे तो 200 होगा, और 200 का हाफ कितना होता है, 100। ये निकल गया आपका क्लास मार्क। ओके, अब आइए 200 से 400,
200 से 400 के बीच का क्या निकलेगा? 300। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 600 का आधा 300 है ना। ओके, 400 और 600 कितना होता है? पूरा एक होता है। तो एक का आधा कितना होता है? 500। हिंदी में बोले तो अजीब तो नहीं लग रहा ना भाई? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। 600 to 800, ठीक है। तो 600 to 800 के बीच में क्या आता है? 700। ओके, क्लास मार्क से एक तो क्लास मार्क और दूसरी फ्रीक्वेंसी है ना। ये क्लास मार्क को ना हम एक्स लेते हैं और ये जो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्स और वाई के बेस पे ही आपके कोऑर्डिनेट्स रेडी होते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। क्लियर? ओके, तो चलिए ये हो गया आपको। अब 800 से 1000 कितना आएगा इसके बीच का? दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो कितना होगा? 1800। 1800 का आधा 900। तो कॉमन सेंस लगा लीजिए ना, 800, 900 एंड 1000, तो बीच का नंबर हमने ले लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा क्लास मार्क निकल के आ गया। क्लियर है? क्लास मार्क निकल के आ गया तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हम जो रेडी करते हैं है ना, ये क्लास मार्क किसके होंगे? ये क्लास इंटरवल किसके होते हैं? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस का हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। क्लियर है? दोनों भी मिल गया, दोनों भी मिल गया। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे करना, है ना। अब आप बोलोगे ये तो खाली है, तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो सारे कोऑर्डिनेट्स को हम एक साथ लिखते हैं कि कहाँ क्या क्या होगा। तो चलो यहाँ लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस का पहला, एक्स का ही पहला लिखोगे, याद रखना। एक्स एक्सिस का 100, वाई एक्सिस का 240, ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन के रेडी। यहाँ एक्स और वाई दोनों का भी 300 है। क्या है? ये बनने के बाद आपको इधर भी देखने की जरूरत नहीं, बस इसे देखो और अपने पॉइंट्स स्टार्ट कर दो बनाना। चलो कोऑर्डिनेट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन के निकले, इसको पॉइंट पे आपको शो करना है, उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। 700 एंड 350 एंड दिस इज 900 एंड 160, ठीक है। आपके ये कोऑर्डिनेट्स बन के रेडी हो गए, ठीक है। ये नीचे का और ऊपर का कॉलम खाली है, हमें याद है, टेंशन मत लो, याद है, बताएंगे अभी। पहले अभी यहाँ चलते हैं, तो यहाँ चलेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा एक्स एक्सिस पे देखते हैं होता क्या। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा आपके? ये क्लास मार्क रहेगा, मतलब आपकी क्लासेस रहेगी। ये जो क्लासेस है उसका क्लास मार्क रहेगा। तो क्या कैसे लिखोगे? ये क्लास मार्क में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? अभी 900 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, चलो 1000 तक के ले लेते थोड़ा, है ना। 1000 दो, कभी भी 2 नंबर थोड़ा बढ़ा के ले लो एक्स्ट्रा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000, सॉरी 1000 बोलते हैं, 100, 200, 300, 400, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। जहाँ तक आया हमने पूरा ले लिया। क्लियर है? जहाँ तक आया हमने पूरा ले लिया। तो ये क्या है आपके? क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। आपको सिनोरा के नहीं पता नहीं, लेकिन देखो हम जो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो रुपीज। क्लियर हो गया? हो गया। एक्स एक्सिस का काम कंप्लीट। आ जाओ वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी? यहाँ फ्रीक्वेंसी में क्या दिया है? क्या दिया फैमिलीज, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज पहले ग्रेटर नंबर क्या है फ्रीक्वेंसीज में? 450 है, ठीक है। 450 है, 500 600 तक के ले लीजिए। चलो इसे भी 100 से ये करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600। चलो ये भी हमारा हो गया 100, 200, 300, 400। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं रख रही होगी, सॉरी, लेकिन आपको बताने के लिए हर अच्छी कोशिश करते हैं, ठीक है। राइटिंग पे मत चाहिए, पढ़ाई अच्छी करवा रहे हैं कि नहीं, बस ये कमेंट सेक्शन पे बताइए। ओके, और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस पे फैमिलीज। चलो यहाँ तक तो चीजें आपकी क्लियर हो, है ना। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी फैमिलीज, है ना, और एक्स एक्सिस पे हमारी क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये हो गया, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें पकड़ना है ये स्केल और ये चॉक, और हमें सीधे सीधे क्या करना है? जो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स जो बन के जो रेडी है ना, इसे यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो चलो 100 एंड 240। 100 कहाँ का है? एक्स एक्सिस। याद रखो, इधर का पूरा एक्स एक्सिस का, इधर का पूरा वाई एक्सिस। क्लियर है? तो 100 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 240। तो ये 250 तो ये है, उसका थोड़े से नीचे लेंगे, है ना। ये हमारा 100 है, यहाँ से लेके लाइन ड्रॉ नहीं करना, याद रखना, पॉइंट बनाना है। तो देखो ये एक पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। ये 100 से लेके ये 240, ठीक है, एक हमको मिल गया। तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया, इसे हमने सर्कल बना लिया। और यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स लिखते चलिए। क्या है यहाँ पे? 100, 240। ओके,
फर्स्ट वाला हो गया कंप्लीट। देन सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्या है 300 यहाँ से भी एक्स एक्सिस का भी 300 और वाई एक्सिस का भी 300। चलो थोड़ा अपने सिल से करते हैं। ये हो गया, ये वाली पॉइंट है। ओके ठीक है। देन थर्ड में क्या है 500 एंड 450। 500 एक्स एक्सिस का 500 है, हमसे इधर सीधे ऊपर जा रहे देखेंगे जहाँ भी हो। ये 450 है ना। 400 और 500 के बीच का कितना होता है 450। तो ये हो गया हमारा 450। हमको ये देखिए ये वाला पॉइंट मिल गया। यहाँ हमने एक सर्कल बना दिया। अच्छा इसका हमने लिखा नहीं, ये 300 ठीक है। 300 इसके कोऑर्डिनेट्स है ना 300 एंड 300 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 500 एंड 450। ओके 500 एंड 450 देख लीजिए आपको रखी नहीं क्लियर है। थोड़ा छोटे छोटे लिखा हमने। तो ये तीन हमारे बन गए। फोर्थ में क्या दिया है आपका 700 एंड 350। 700 ये 700 चलिए ऊपर। अब आप क्या 700 के साथ क्या 350 बहुत ऊपर चलेगा कोई बात नहीं ना, वो सीधा ये देखिए 350 है ना। तो ये यहाँ से ये हो गया हमारा 700 एंड 350। ये एक पॉइंट आपको मिल गया क्लियर है। आप स्केल से बनाइएगा प्लीज, बार बार समझा रहे हैं कि आपको स्केल का यूज करना है ठीक है। आपको स्केल का यूज करना है। हम बिना स्केल के भी आपको देखो किस तरह से बना रहे अच्छे से ही बना के दिखा रहे, लेकिन आपको स्केल का यूज करना है। ग्राफ में बनाओगे ग्राफ पेपर पे पॉइंट एकदम पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा आपको। चलिए लास्ट वाला क्या है 900 एंड 160। एक्स एक्सिस का 900 इधर है कोऑर्डिनेट, ये 900 है और ये 160 बहुत नीचे है। ये 150 है, 150 से थोड़ा सा है ये आ गया आपको क्लियर है। चलो बस हमें हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। यहाँ हमने नाम नहीं दिया, पहले नाम दे देते हैं। ये 700 और 350 है ना। इस कोऑर्डिनेट्स का नाम एक्स एक्सिस का 700 है, वाई एक्सिस का 350 है एंड हियर इज एक्स एक्सिस का क्या है 900 है और वाई एक्सिस का 160। ओके क्लियर। फिनाले टच, फिनाले टच है बहुत करना। अब देखो ये सबको आपको ज्वाइन करना है ठीक है। हमें क्या बनाना है, क्या पढ़ रहे हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो पहले इसे लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करेंगे, एकदम एक्सेप्ट ज्वाइन करेंगे है ना। ये ऐसे स्केल रखो, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करो। ये जो हमने सर्कल खींचा है ना उस पर नहीं, जो मेन पॉइंट है उस पर आपको लाइन ड्रॉ करना है ठीक है। अब देखो हमने एक में बता दिया, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं हाथ से। ये देखो ये हो गया, अब आ गए इधर ये हो गया ठीक है। बन गया आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्रिएट हो गया क्या, कहाँ क्रिएट हुआ। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, क्लोज्ड फिगर को पॉलीगॉन बोलते हैं। और ये देखो है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब ये आपका पॉलीगॉन नहीं बना। खत्म कर दें नहीं, इसको हमको बनाना है पॉलीगॉन। तो अब देखो ये जो दो छोड़ा ना हमने, अब ये हमारे काम आएगा। क्या काम आएगा देखो, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक क्लास और बनाना पड़ेगा। क्यों, ये एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, ज्वाइन कहाँ होगा, चलो कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं हम, एक्स एक्सिस पे आकर के ज्वाइन होगा ना, तभी तो ये पूरा एक क्लोज फिगर बनेगा। वाई एक्सिस पे ज्वाइन करेंगे थोड़ी बनने वाला है, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करेंगे तो जो वाई की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, एक्स एक्सिस पे वाई की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 0 होती है, बताया था हमने आपको, ठीक है। चलो अब एक्स के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स तो बन रही है, एक्स की इसमें तो वैल्यू निकलेगी क्योंकि एक्स की ही लाइन पे है ना। तो जैसे ये 100 है, 100 और 0 के बीच में कितने सारे नंबर्स आते हैं, कितने सारे नंबर्स आते हैं, तो वो आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर वाई, यहाँ पर अगर इस लाइन को ड्रॉ करके लाओगे तो कुछ वाई की वैल्यू मिलेगी नहीं, वाई की वैल्यू तो इस लाइन पे है ना। ओके, तो वाई की वैल्यू जो होती है, वाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं वो ऑलवेज वो है कि वाई की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो ऑलवेज 0 होती है, किसमें, एक्स एक्सिस में, क्लियर है। ओके तो चलो, और ये ना ऑलवेज आपको 2 टाइम्स आपको 0 क्लासेस मिलेगी। चलो पहले भी हमने बताया, अभी देखते हैं कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, हमको इसको क्या बनाना है, क्या बनाना है हमको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ क्लासेस बनेंगे। देखो 0 to 200 है, ये देखो 0 to ये 200 है ना, हमने 100 200 ले लिया था, तो 0 to 200 हो गया ये। अब ये तो 0 से स्टार्ट हुआ, अब ये देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ क्रिंक मार्क बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, ये भी चीज लिखना, ठीक है। क्रिंक मार्क हम यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट फ्रॉम 0। अब देखो हमको एक क्लास और बनाना है क्योंकि हमको पॉलीगॉन को ज्वाइन करना है, तो ये जो 0 है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो 200 इधर है तो यहाँ भी आया, 400 यहाँ है तो यहाँ भी है, तो ये 0 इधर आ जाएगा। अब ये दो के बीच का डिफरेंसेस कितने हैं, देखो 200 और 400 के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 का डिफरेंस है, तो ये आपका 200 का डिफरेंस माइनस में आएगा ये आपका। ओके क्लियर, तो -200 टू 0, तो -200 देखो आपका यहाँ पे, ये आपका -200 ना, तो हमने क्या किया, ये 100 और ये 200, ठीक है। तो ये आपका -100 और ये -200, क्लियर हुआ, -100 -200, ये समझा गया। ओके अब देखो क्या करना है, इसके बीच का हमको क्लास मार्क निकालना है ना, इसके बीच का क्लास मार्क निकालना है। ओके हमने ये क्लास मार्क के हिसाब से लिया था ना, ये बनाने की जरूरत नहीं। ओके ओके जस्ट मिनट, हमने क्लास मार्क के हिसाब से देखो 100 200 300 ये जो लिया था ना, ये हमारे क्लास मार्क से बना था।
तो इसके बीच का भी डिफरेंस हम लेंगे तो कितना आएगा -100। अब आया माइनस तो निकालना है ना, क्लास मार्क बनाना है कि नहीं, ये सारे क्लास मार्क है, तो ये हमारा क्लास मार्क किसमें आया, माइनस में आया। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ -100 हम जीरो के इस साइड लेंगे, ये बन गया आपका -100, ओके क्लियर। चलो तो ये जो -100 बना ना, अब क्या करोगे, चलो अभी देखते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हमने क्या बोला था, वाई एक्सिस की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, वाई एक्सिस की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो एक्स एक्सिस पे जाने के बाद हमेशा 0 होती है, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। अब देखो x क्या है, x का कोऑर्डिनेट आपका है -100 और y का कोऑर्डिनेट 0। क्लियर। जस्ट जैसा आपने स्टार्टिंग में किया वैसे ही आपको लास्ट में करना है, क्योंकि ये भी तो ज्वाइन करना है, ये भी आपको ज्वाइन करना है ना, तो इसके लिए भी आपको क्लास मार्क चाहिए। कहाँ करोगे, तो देखो कहाँ करोगे। अब यहाँ पर भी 200 का डिफरेंस है, तो 1000 से लेके 1200 तक का ले लो, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1100। या तो फिर सीधे बीच का नंबर बोलो, मतलब एक ही है, क्लास मार्क निकालना है। अब ये जो क्लास मार्क निकला ना, यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ की भी फ्रीक्वेंसी आपकी 0 होगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे होती है और फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग एंड एंडिंग में क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। मतलब आपको 2 ऐसी क्लासेस मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको वाई के 0 मिलेंगे। क्लियर है। चलो ये 0 हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो एक्स एक्सिस का तो आपका 11,000 है ना, एक्स एक्सिस का 11,000, सॉरी काय के लिए 11,000, 1100 सॉरी, और ये है 0। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो ये हमको मिल गया है ना, हमको क्या मिला था, -100 पे और 0 पे, तो ये -100 एक्स एक्सिस का मिल गया, ठीक है। और y का क्या है, 0, यहाँ पे आएगा तो 0 ही रहेगा ना। तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा करके बड़ा सर्कल भी बना देते तो आपको याद रहेगा। ये बन गया हमारा, ओके। अब देखो एक साइड से ज्वाइन हो गया हमारा, है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन रहा है, तो एक साइड से बना, अभी दूसरे से, अभी बना क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नहीं, अभी गलती नहीं करना, अभी हमको वाई एक्सिस पे भी, ये सॉरी, हमें ये इस कॉर्नर पे भी बनाना है। तो देखो 1100 कहाँ है आपका, ये 1100 है, तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया, y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 ही होता है। देखो ना, वैसे भी y की वैल्यू यहाँ कहाँ है, यहाँ कुछ वैल्यू है क्या, 0 ही तो है, 0 ही तो है। यहाँ पे y की वैल्यू देखो, यहाँ y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये देखो ये 0 है, 0, ये x का 0 और ये y का भी 0, तो यहाँ इस लाइन पे आने के बाद इसकी वैल्यू 0 ही तो आएगी y की। क्लियर है। तो ये देखिए, अब देखिए आपका पॉलीगॉन बनके रेडी हुआ कि नहीं, हो गया। अब हमारा काम खत्म, ऐसा है जब, चलो अपने घर जाओ, ठीक है। तो बताओ अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, हो गया क्या कंप्लीट, खत्म कर दें, नहीं, अभी हमारा मेन स्केल बचा है ना, ये स्केल तो कंपलसरी है, बिना स्केल के क्या करोगे, ये हमारा स्केल, ठीक है। तो स्केल में क्या लिखने वाले हो, देखो, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, दोनों में हमने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया सब में, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ भी लिख दिया हमने, 1 सेंटीमीटर यहाँ भी। अब ये इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज में है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने कितना लिया, 100 रुपीज। क्लियर है, ये 100 है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया, ₹100। क्लियर है। एंड वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर, फैमिलीज, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहती है ना, नंबर ऑफ फैमिलीज, तो ये फैमिलीज, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितनी फैमिलीज ली हमने, 100, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 100 फैमिलीज, 100 फैमिलीज, ओके। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनकर रेडी हो गया। कहीं से भी आपको ओपन दिख रहा, नहीं, दिस इज फुल क्लोज्ड फिगर। तो जो क्लोज्ड फिगर होता है वही हमारा पॉलीगॉन कहलाता है। पॉलीगॉन अपने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, इसे नोट करो, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6.5, हाँ 6.5 का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड आपको कंप्लीट करा दिया। फर्स्ट आपका क्या था, सब क्वेश्चंस वाले को, जिसमें ऑलरेडी आपको बना हुआ था आपका क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर है। एंड उसमें क्या हुआ था, 6 सब क्वेश्चंस थे, सॉरी 5 सब क्वेश्चंस थे, सॉल्व किए हमने। अभी सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब आता है थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या होता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, है ना, ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब ये जो टेबल दिया गया, ठीक है, ये जो टेबल दिया गया है इसमें आपको परसेंटेज मार्क्स जो है वो उसके परसेंटेज आपको गिवन है, ओके, किसके, स्टूडेंट्स के,
ऑब्वियसली, है ना। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है, मतलब आपको क्या दिया गया, क्लास भी दिया गया और फ्रिक्वेंसी भी दी गई है। सीधे सीधे अपना दिमाग लगाओ कि हमको जो निकालना है वो हम देखें, ओके। लेकिन पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी किसको बोलते हैं और जो क्लास है वो कैसे बनती है, ठीक है। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल, बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। कैसे करोगे ड्रॉ, बताया हमने आपको, ये आपकी क्लासेस है ना, ये तो हमने एज इट इज लिख लिया 6.1 से लेकर 6.5 तक के 4 तक आप करते हैं। 6.5 में भी अभी आपने किया है, ये इस तरह से निकाला जाता है। ऊपर का एक रो छोड़ दिया, नीचे का एक रो छोड़ दिया हमने, क्लियर है। क्यों छोड़ा बता चुके हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये क्लास मार्क आपको पहले निकालना है। क्लास मार्क में हम अभी एक्स और ये वाई क्यों लेते हैं, क्योंकि इसे इसके ही कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यहाँ पर भी लिखे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी है ना, एक्स और वाई, एक्स की जो के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे रहेंगे और वाई के कोऑर्डिनेट्स वहाँ लिखे। कभी भी याद रखना पहले एक्स के ही लिखना है, प्लीज याद रखना, इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे पीछे कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे जिस बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, अगर आप एक्स को बाद में लिख देंगे, वाई को पहले लिख देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर वाई कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप एक्स के कोऑर्डिनेट्स जो वैल्यू रहेगी, है ना, जो भी नंबर्स रहेंगे आप उसे उसमें अटेंड कर देंगे। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो कैसे निकाला जाएगा क्लास मार्क, 30 प्लस 40 अपॉन में 2, तो 70 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 35, क्लियर। अब कॉमन सेंस 30 से 40 के बीच में 35 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको फिलअप करेंगे और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रेडी करेंगे, देखो 35 एंड 7 एक्स और वाई, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा पूरा कॉलम फिलअप, पूरा रो फिलअप हो जाएंगे, ओके। 30 से 40 के बीच 35, 40 से 50 के बीच 45, ये कॉमन सेंस लगा, और नहीं आता तो सीधे सीधे आप क्लास मार्क इस प्रोसीजर से निकालो, ठीक है। तो अब हमारा ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी रेडी हो गए। हमको ये ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ में जाने के लिए हमको ये चाहिए, है ना, सिर्फ इसकी जरूरत है, फिर बाद में किसी की भी जरूरत नहीं। तो ये आएगा कहाँ से, यहीं से तो आएगा ना, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, इसमें हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, जो एक्स एक्सिस पे देखो ग्रेटर नंबर कौन सा है, एक्स एक्सिस पे ग्रेटर नंबर अभी आपका कौन सा है, यहाँ 85 है ना, 85। तो अब हमें किस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 85 है ना, तो 90 100 तक का ले लेते हैं। तो देखो इसके पहले हमने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट ये जो क्लास मार्क है ना, क्लास मार्क है उसे ही आपने यहाँ पे डिनोट किया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा है, पलट के देखिए पेज को। और अभी हम क्या करते हैं, अभी सीधे सीधे आपको ये जो क्लास मार्क है वो यहाँ रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। क्लास मार्क यहाँ होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। कैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये देखो ये 35 45 55 इस तरह से बना है। हम क्या लेंगे 10 20 30 40 50 60, तो उसके बीच में ही तो आएगा ना सब, उसके बीच में ही आएगा, क्लियर है। देखिए हाँ, सबसे पहले एक चीज देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लास, हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है 30 से, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। सबसे पहले प्रीक मार्क लगाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ हम लेते हैं 1 से लेके ये 100 तक के हमारा गिवन है ना, तो चलो तो आगे बढ़ा लेते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कर देते, थोड़ा आगे बढ़ा लिया कीजिए। अब ये हम लगाएंगे क्या, क्रिक मार्क, ओके, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं है हमारी क्लास, इसलिए हमने क्रिक मार्क लगाया। तो ओके, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क है ना, क्लास मार्क 10 20 लेते हैं इसके लिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड 110, 110 तक के ले लिया हमने। ये क्या है हमारा रिजल्ट इन परसेंटेज, तो ये भी लिख लो, रिजल्ट ब्रैकेट में लिख लो परसेंटेज। आपको सीन हो रहा है ना कि नीचे नहीं दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक सब दिख रहा है। तो ये एक्स एक्सिस हमारा कंप्लीट। अब चित्र आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमें क्या देखना पड़ता है, क्या सीन करना पड़ता है, क्या दिखाना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी, है ना। फ्रिक्वेंसी देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 33 45 65 47 85, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 65, ठीक है। तो हम कितना ले सकते हैं 10 20 30 40 50 60 ले सकते हैं, है ना। चलिए लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80, यहाँ तक ले लिया हमने। थोड़ा एक्स्ट्रा लिया करो ना, पता है ना आपको क्यों लिया जाता है, 40 50 60 70 एंड 80, क्लियर। तो देखो हमें ये जो स्केल है हमने लिखे रखा है
और एक्स एक्सिस यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, तो एक्स एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% लिखेंगे, है ना। ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स। ये ऐसे करते हैं, हमारा स्केल भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, हाँ, इसे यहाँ पे चलो बनाना है, देखना है कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा ये है 35 7, एक्स एक्सिस का 35 कोऑर्डिनेट्स एंड वाई एक्सिस का 7। 35 कहाँ आएगा, देखिए 30 और 40 के बीच में 35 आता है, सीधा सीधा लिया, ये 7 आपका 10 के, ये देखो 10 के नीचे ये यहाँ पे 5 आएगा सेंटर पे, तो उसे थोड़ा सा ऊपर, तो ये पॉइंट आपको एक मिल गया, ठीक है। आप एकदम एक्जैक्ट बनाओगे, आप जो बनाएंगे ना ग्राफ, देखिए इस तरह से होता है, इसमें से बारीक ऐसे नंबर रहते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा पूरे बारीक जो लाइंस रहती है ना, और लाइन को आपको काउंट करना है, 10 के नीचे आपका 7 आना चाहिए। हमने तो सिर्फ एक अंदाजा मारा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने 7 लिया था और ये हमारा 35 क्लास में ये निकल के आ गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट रेडी, क्लियर। एंड सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 45 एंड 33, क्या है 45 एंड 33। 45 कहाँ आएगा आपका, ये आपका 45 है ना, तो ये इसे पहले हम थोड़ा ऊपर ले लें, एंड 33 ये देखिए ये आपका 35 है ना, ये हमारा 35 है, तो 33 कहाँ आएगा, 33 हमें वाई कोऑर्डिनेट्स का लेना है, तो ये जो 35 है जस्ट उसके नीचे 2 लाइन नीचे आप ग्राफ में एक्सेप्ट बनाएंगे, हमने केसिंग से लिया है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स रेडी, ओके। अब देखो थर्ड में आते हैं 55 45, 55 एक्स एक्सिस में कहाँ आएगा, देखिए 50 और 60 के बीच में आपका आता है 55। हमने कहा ना ये आपको दिखेगा नहीं, क्लास मार्क ही बन रहा है आपका, याद रखो ये जो क्लास मार्क है ना, तो ये क्लास मार्क यहाँ पे सीन हो रहा, लेकिन दिख रहा क्या नहीं, 10 20 30 40 दिख रहा है, लेकिन सारे क्लास मार्क निकल के आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स में, है ना। तो चलो 55 एंड 45 वाई एक्सिस का, ये 40 से 50 के बीच का 45, ये एक पॉइंट आपका यहाँ पे, ओके। पूरे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बन रहे हैं, ओके। अब क्या बनाने वाले हैं 65 दोनों भी 65, एक्स एक्सिस में भी 65 है एंड वाई एक्सिस में भी 65, ये 65, 60 एंड 70 के बीच में 65, तो ये आपका एक पॉइंट बनेगा, क्लियर है, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4, ये 4 हमको मिल गए। अब आगे देखो क्या है 75 टू एंड 47, सॉरी, तो 75 एक्स एक्सिस का 75 एंड वाई एक्सिस का 47, वाई एक्सिस का ये देखो ये 45 है, 45 से थोड़ा सा ऊपर हमने लिया ना, ये आएगा आपको 47। बार बार बता रहे हैं आपको स्केल की हेल्प से बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, हमने पूरा गेसिंग ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो आगे है 85 टू 80, 85 वेर इज 85, एक्स एक्सिस का 85, यहाँ का 85 वगैरह मत ले लेना, ध्यान रखना, इसलिए हमने पहले कहा कि एक्स एक्सिस का पहले लिखोगे, ये आपका 85, अब इधर का 18 बोला है, मतलब ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, 10 और 20 के बीच में, ये 15 के ऊपर थोड़ा लेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा, ये है हमारा कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ये आपका निकल गया क्या 85 टू 18, क्लियर है। आइए अब एक बचा है 95 एंड 5, एक्स कोऑर्डिनेट का 95 ये है, 5 मतलब ये जो 5 है 10 और 0 के बीच में सेंटर में क्या रहेगा 5, बस धीरे से चलिए चलो, ये आपको, तो ये हमारे पूरे पॉइंट्स निकल के आ गए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। देखो सारे निकल के आ गए। अब आपको जो स्केल लेना है और एकदम एग्जैक्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले ये 2 को पकड़ो, ये 2, ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 को पकड़ा हमने, ओके, देन इसे लिया, अब इसे ड्रॉ किया, सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए ना, क्लियर हो गए तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए, इसे लाइन सेगमेंट बोला, लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इसे ज्वाइन किया जाता है। अब आप बोलेंगे इसमें गलती कहाँ होगी, ये तो हम पूरा देख करके एक्सेप्ट बना सकते हैं, इसमें भी गलतियां होती है। आपका जो ये जो फिगर बन के आएगा ना, अगर ये फिगर
थोड़ा भी पॉइंट्स इधर उधर होंगे तो फिगर बिगड़ जाएगा, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सबके फिगर जब जो आपको दिया गया है तो फिगर तो आपका एग्जैक्ट ही आना चाहिए, फिगर आपका चेंज नहीं हो सकता। आप बताओ ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया क्या? क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया? कमेंट करो। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है, दिस इज ओपन फिगर, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो अब इसके क्लोज करने के लिए हमें खुद की क्लास प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये जो ऊपर और नीचे हमने जो रो छोड़ी है उसका वही काम है ना। तो ये जो क्लास है वो कहाँ पे बनेगी? देखो ये एक्स एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस है वहां पर जाकर के इसे ज्वाइन करेंगे तब तो ये क्या बनेगा? क्लोज फिगर बनेगा, ठीक है, पॉलीगॉन बनेगा। तो इसे यहाँ ला करके क्लोज करने के लिए हमको खुद को क्लास बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? देखो ये 30 to 40 है आपका स्टार्टिंग। हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ 40 एंड में है, 40 यहाँ स्टार्टिंग में है, यहाँ 50 एंड में है, 50 स्टार्टिंग में। तो हम ये क्या करेंगे? 30 स्टार्टिंग में है, यहाँ हम 30 लिख देंगे, ओके। एंड यहाँ लेंगे क्या? 20, 30 to 20। एक क्लास हमने बनाई 30 to 20, क्लियर है? ओके, एक क्लास हमने बनाई, ये हमने बनाई, याद रखना। अब इसका क्लास मार्क निकालो तो इसका क्लास मार्क कितना होगा? 25 है ना। दोनों को प्लस करो, 50 और 2 से डिवाइड कर दो, आपका 25। और अदरवाइज आप डायरेक्ट देख सकते हैं 20 से 30 के बीच में वैसे भी 25 होता है, तो 25 आ गया, है ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कभी भी ध्यान रखो, हम जो क्लास बनाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 0 होगी, है ना। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या आएंगे? एक्स एक्सिस पे 25 है एंड वाई एक्सिस पे 0, क्लियर है। तो ये एक क्लास हमने बनाई। अब आइए दूसरी क्लास पे, क्योंकि देखो यहाँ इधर से ज्वाइन करोगे तो इधर से भी तो ज्वाइन करोगे, तो स्टार्टिंग और एंडिंग की जो क्लासेस होती है वो हम बनाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इन द सेंस क्या वाई एक्सिस पे होती है ना फ्रीक्वेंसी, याद रखना। तो वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्या होगी? एक्स एक्सिस पे अगर ज्वाइन होती है तो ऑलवेज 0 होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 होंगे। चलो तो यहाँ 100 तक लिया, तो 100 डिफरेंसेस कितना ये ध्यान रखना, है ना। सबके बीच के डिफरेंसेस 10-10 है, तो 100 से 110 की एक क्लास हमने और बना ली, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं, मिड वैल्यू क्या निकलेगी? 105। नहीं समझता? दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये मिल गई हमको 105। अब इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0, क्योंकि देखो ये जो y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ जाके ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलने वाली? 0 ही तो मिलेगी। तो देखो हमको 2 क्लास मिली अभी एक्स्ट्रा, 105 और ये 0, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए, तो आपको फर्स्ट क्लास का भी कोऑर्डिनेट्स मिल गया एंड लास्ट का भी कोऑर्डिनेट्स मिल गया जो हमने बनाया। ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर आएंगे? चलो तो देखते हैं, ध्यान दो। फर्स्ट वाले को देखो पहले, है ना। 25 एक्स एक्सिस का 25 कहाँ आएगा? देखो 20 और 30 के बीच में आपका 25 आएगा, ठीक है। 20 और 30 के बीच में आपका 25 आ रहा है और वाई एक्सिस पे तो आपका 0 बता रहा है। तो ये जो है ना, ये जो लाइन ड्रॉ की हमने, ये यहाँ से लेके इसको बना देते हैं। ये वाई एक्सिस का 0 है ना, याद रखें, ओके, ठीक। हाँ, तो ये हमारा एक बन गया। अब लास्ट में चलो, अब अच्छा एक चीज और देखो, ये हमने कोऑर्डिनेट्स अभी लिखे नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहता ना, अगर आप नहीं कर पाते तो डायरेक्ट ना आप कोऑर्डिनेट्स लिखते चलिए, है ना। कोऑर्डिनेट्स पता है ना, ये जो लास्ट वाले रहते हैं, आप डायरेक्ट लिखते चलिए। एक बार बनाइए, फिर इधर साइड पे लिखो, इधर बनाओ, फिर इधर साइड पे लिखो। नहीं याद रहता लिख लो, अदरवाइज आप कर सकते हैं तो बाद में पूरा एक साथ लिख लो, मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन गलत नहीं लिखना कि पता चल रहा है यहाँ पर आपने इसे लिख दिया, वहां इसे लिख दिया, वो गलती कभी नहीं करना, ओके। अब आ जाइए यहाँ लास्ट में, तो हमारा 105 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंड वाई का 0, तो 105 कहाँ आएगा एक्स एक्सिस पे? देखिए 100 और 110 के बीच का 105, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लाइन खींच के इसे कर रहे हैं, आपको स्केल से करना है। ये एक हमारा कोऑर्डिनेट रेडी हो गया। तो ये हमारा, अब देखो ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बना ना। चलो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, याद रखना। ये इसका क्या लिखेंगे हम? 25 एंड 0, ठीक है। फर्स्ट का 25 एंड 0 और लास्ट का क्या लिखोगे? 105 एक्स एक्सिस का एंड वाई का कोऑर्डिनेट्स 0। एक्स एक्सिस पे वाई के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सारे कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए, है ना। सारे हमने यहाँ पे क्या कर दिए? लिखे पूरे। तो देखो क्या बता रहे, वाई एक्सिस पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। एक्स एक्सिस पे आपके रिजल्ट परसेंट जो कि क्लास मार्क है ना। क्लास मार्क नहीं दिख रहा, क्लास मार्क दिख नहीं रहा है। ये जो हमने लिया ना, ये क्लास मार्क आप ऐसे भी ले सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लेंगे? जैसे ये 25 है ना, तो आप क्या करेंगे? 5, 15 है ना, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से भी ले सकते हैं, सब आपकी मर्जी है। लेकिन जो आपको ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, तो यही पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट करना है, क्लियर है। वही यहाँ पे सीन होना चाहिए, वही यहाँ पे दिखना चाहिए। तो
अब देख लीजिए सारा कुछ क्लियर हो चुका है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% हमने लिया, वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लिया। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया हमारा। देखिए क्लोज्ड फिगर है, इजीली बन गया है ना। लेकिन ये बनाने के लिए हमको 2 क्लासेस लेनी पड़ती है, जिसके कि वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑलवेज 0 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे होते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। क्लियर। चलो तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लो फ्रेंड्स। आज आपके क्वेश्चन 1 2 3 6.5 में 3 क्वेश्चन ही से, ठीक है, लेकिन थोड़े बड़े थे। टाइम लगता है इसे समझने में, भाई ग्राफ बनाना पड़ता है, कोई खेल मजाक नहीं है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीनों भी अच्छे से समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझाए। कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड प्लीज थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, हमें मोटिवेट कीजिए। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 6.6 में, जो कि आपका लास्ट चैप्टर, सॉरी आपका लास्ट चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम सेट पे चलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।